हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे मिरर फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चंस। मैं एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहले आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन का, साइन कन्वेंशन का। अगर आपने उसे नहीं देखेंगे आप उसे नहीं देखेंगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आ पाएगा। तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखें, देन आप क्वेश्चन को देखें। अगर उसको देख लेंगे तो क्वेश्चन आप इजी समझ सकते हैं जो मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरू करें। ओके, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। कह रहा फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। अब यहाँ क्लियर होगा ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब तो पहली बात किसका बात कर रहा है, किस मिरर का बात कर रहा है? कन्वेक्स मिरर का बात कर रहा है ना। तो फॉर कन्वेक्स कन्वेक्स मिरर में बताइए दोस्तों, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया गया, कितना सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर पे। तो बताइए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा कन्वेक्स मिरर में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा? निगेटिव होगा ना। बोलो हाँ या ना, क्या होगा? निगेटिव होगा ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। देखो ना, इंसिडेंट रे इधर से आता है, कोई दिक्कत? तो हम लोग पोल से मेजरमेंट करते हैं ना, तो इधर प्लस मानते हैं, इधर क्या मानते हैं? माइनस मानते हैं। तो पोल से इधर मेजरमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से क्या होगा? निगेटिव। क्या होगा? निगेटिव। कोई दिक्कत है? यू का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। अरे कोई दिक्कत है? -10 समझ में आया? क्योंकि अगेंस्ट द इंसिडेंट रे, नहीं, अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट की तरफ मेजरमेंट कर रहे हैं हम लोग। कोई दिक्कत? तो कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब क्या कह रहा है? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, अब फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ देख ले। लेंथ फोकल लेंथ फोकल लेंथ क्या होगा, किसी डिनोट करते हैं एफ से। फोकस कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही है तो है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ कितना होगा? +15 सेंटीमीटर, +15 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको? इमेज डिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस निकालेंगे। इमेज डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? भी से। किससे दिखाएंगे? भी से दिखाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u बराबर 1/f। 1/f। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दो, तो 1/v कितना है? 1/v तो पूछ रहा है, देखो ना, 1/v तो पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस ही पूछ रहा है। अब प्लस u कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? -10। -10। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, याद रहेगा? ओके। इक्वल टू 1 फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा कन्वेक्स मिरर में? हम बता चुके हैं साइन कन्वेंशन में, पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो +15 लिख दीजिए, +15 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/v इक्वल टू 1/15। देखो ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, माइनस हुआ, इधर उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1/10। कोई दिक्कत है? तो 1/15 और 1/10 का एलसीएम कितना होता? 30। तो 15 दूनी के 30, 2, 10 तिहाई 30, 3 एकम 3, 3। तो 5 कितना हो गया? 30 हो गया। तो 1/v का वैल्यू कितना हो गया? 5/30। मतलब 1/v का वैल्यू कितना हो गया? 5/30। इसका मतलब 1/6। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। अब बताइए v क्या आया है? इमेज डिस्टेंस क्या है? पॉजिटिव वैल्यू आया ना। क्या आया है? पॉजिटिव वैल्यू आया है। अब कन्वेक्स मिरर का केस है, देखो कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्वेश्चन से भी क्लियर हो गया कि कन्वेक्स मिरर में द नेचर ऑफ इमेज होगा, क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिखेंगे द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही तो आपका नेचर पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? नेचर पूछ रहा था। कोई दिक्कत है? आप पोजीशन पूछा है, तो कितने पोजीशन बना है?
6 सेंटीमीटर की दूरी बना है। कितने सेंटीमीटर की दूरी बना है? 6 सेंटीमीटर की दूरी बना है। इसका मतलब देखो फोकल लेंथ कितना है? 15। फोकल लेंथ कितना है? 15। मतलब पी और एफ के बीच में इमेज बना होगा। अरे बोलो हाँ या ना? पी और एफ के बीच में क्या बना होगा? इमेज बना होगा। और कैसा इमेज बना होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ क्या है? कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर है। तो प्लस और माइनस का फंडा क्लियर है ना? कोई दिक्कत है? नहीं। आगे देखें, चलो आगे देखिए। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? हाँ, 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज का पोजीशन बताना है, नेचर बताना है, एंड क्या बताना है? साइज बताना है। 3 चीज पूछा है, इमेज का पोजीशन, नेचर एंड साइज बताना है। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर लेंथ इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक कन्वेक्स मिरर के लिए है ना, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। देखिए तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किसी दिखाते हैं? यू से। अब कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना? अब करा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस हमको गिवन गिवन नहीं है, हमको यही फाइंड करना। इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को किसे दिखाते हैं? भी से दिखाते हैं। ये क्वेश्चन मार्क रह गया। अब दे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आर से लिख दें। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ। क्या निकाल लेंगे? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बराबर क्या होता है बताइए? एफ बराबर आर बाई 2। तो आर कितना हुआ? 30 हुआ, और 30 बाई 2 कितना हो गया? 2 से 15। तो फोकल लेंथ कितना हो गया बाबू? 15 सेंटीमीटर हो गया। 15 सेंटीमीटर हो गया ना? अब आइए हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/f। कोई दिक्कत? अच्छा 1/v कितना है? 1/v तो फाइंड ही करना है ना। 1/v क्या है? फाइंड ही करना है। देख लीजिए, ये तो पूछा पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कह रहा है। अभी इसको बताएंगे। अभी 5 सेंटीमीटर क्या है, क्या फंदा है इसका, ठीक है। 1/v अब प्लस 1/u क्या होगा? 1/u कॉन्वेक्स मिरर में u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। तो 1/-20 इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कितना हो गया? 15 ना। तो 1/15, 1/15। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? आ गया 1/v इक्वल टू 1/15। ये प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अब माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इधर जाएगा तो प्लस हो गया ना। 1/20। तब 15 और 20 कैल्शियम 60 हो जाएगा। तब 15 चौके 7 और 4 एकम 4, 20 3 7, 3 एकम 3, कितना हुआ? 7/60 होगा। तो 1/v का वैल्यू कितना हुआ? 7/60। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो तब v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60/7, 60/7 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? प्लस में आ रहा वैल्यू 8.57 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, 7 आते 56 और पॉइंट 4, 7 5 35, कितना? 35 5 7 7 49, अप्रोक्स इतना वैल्यू आएगा। तो भी का वैल्यू कितना है आप? प्लस 8.75। तब पोजीशन ऑफ इमेज निकल गया। पोजीशन ऑफ इमेज निकल गया ना। कितना पे बन रहा है? 8.7 लिंक प्लस में, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कितना बन रहा है? इज 8.57 सेंटीमीटर। तो बोल सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज तो इधर ही बनता है, इमेज इधर ही बनेगा ना। देखो फोकल लेंथ क्या है? फोकल लेंथ 15 है। फोकल लेंथ कितना है? 15 है। तो 15 आइजा पोजिशन इमेज क्या है? 8.75, 8.57, 8.57। मतलब पोल ऑफ फोकस, फोकस के बीच में बना होगा। नहीं, पोल ऑफ फोकस के क्या बना होगा? बीच में बना होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल एंड एरियल। कोई दिक्कत है? तो बोल सकते हैं द नेचर ऑफ इमेज। अगला लिख सकते हैं द नेचर ऑफ
इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड, ये प्लस साइन ही बता रहा है ना इमेज कैसा बना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना है। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या बनता है, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कोई दिक्कत? अब आइए, अब क्या कह रहा है, साइज कह रहा है। क्या कह रहा है, साइज। इमेज का पोजीशन निकाल लिए, नेचर निकाल लिया, अब क्या निकालना है, साइज निकालना है। साइज, कोई दिक्कत? अब आइए दोस्तों, साइज निकालते हैं। तो आपको पता है मिरर फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर यही है, मैग्निफिकेशन पे ही है, प्लीज जाकर उसे देखें आप, ठीक है। एम का वैल्यू कितना है, माइनस वी बाई यू। तो भी अभी कितना निकाले हैं, प्लस 8.57, 8.57, ठीक है। अब पहले से ही माइनस होता है, यहाँ प्लस है, कोई दिक्कत? अब यू का वैल्यू कितना है, -20, कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -20, कोई दिक्कत? तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, एम का वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो 8.57 अब बताइए में कितना हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 20। जब आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा ना, ये पॉइंट हटा दीजिए तो 2 जीरो लग जाएगा। आप इसे कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, +0.42, +0.42। कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन में कितना आ गया, +0.42 आ गया। लेकिन हमको क्या पूछा है, साइज पूछा है ना, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, हमको किसका पूछ रहा है, साइज, इमेज का साइज पूछ रहा है। तो मैग्निफिकेशन निकाल लिए, और फिर दोबारा आल्सो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, एम बराबर बताइए S2/H1, S2/H1 होता है। कोई दिक्कत है? अच्छा, मैग्निफिकेशन कितना निकाल लिए बताइए, 0.42। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज ही तो पूछ रहा है। तो H1 कितना आया मेरा, H1 कितना दे रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन 5 कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? तो S2 का वैल्यू निकाल लेंगे। S2 बराबर ये 0.42 से 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.42 से 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, हाँ 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। तो साइज ऑफ इमेज कितना हुआ, 2.1 सेंटीमीटर। तो सही तो है। कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। आपको हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं दोस्तों कि कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज क्या बनता है, हमेशा छोटा बनता है। देखो तो साइज ऑफ इमेज कितना आया, 2.1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कन्वेक्स मिरर में? अच्छा क्वेश्चन था ये। यहाँ 3 क्वेश्चन पूछा था, पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो लिखेंगे द साइज ऑफ इमेज इज 2.1 सेंटीमीटर। अब आपको मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हो रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ओके। अब कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, कितना है, 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। अब देखो कनकेव मिरर का केस आ गया है। अब लिखेंगे फॉर कनकेव मिरर। बहुत सारा सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन करने वाले हैं, हाँ कई भागों में, ठीक है। अब धैर्य बनाइए और क्वेश्चन को, सोल्यूशन को देखते जाइए, समझ आ जाएगा। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो दोस्तों, ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है बताइए, बोलो कितना है, -27। तो यू लिख दें, यू से दिखाते हैं, तो -27 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा, अब है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बताइए क्या होगा दोस्तों, फोकल लेंथ। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ठीक है। इज ऑलवेज नेगेटिव, इज ऑलवेज। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है, ऑलवेज नेगेटिव। नहीं क्लियर है क्या आप लोग को? देखो यहाँ पे पोल है, ये फोकस है, तो हम लोग इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में ना मेजरमेंट करते हैं फोकल लेंथ को,
इसलिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो कितना हो गया बताइए, हो जाएगा -18, कितना हो गया, -18 हो गया। कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस सो दैट द शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। मतलब इतना लिखने के बाद सिर्फ एक लाइन में मैं बोलूँ ना तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है। कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस सो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। मतलब कि कहाँ इमेज बनेगा, स्क्रीन पे कहाँ इमेज बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, बात वही कह रहा है। इसका अर्थ यही हुआ। तो इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लो। इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखो इमेज पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस, साइज पूछ रहा है और नेचर ऑफ द इमेज पूछ रहा है। तीन चीज यहां भी पूछ लिया, तो मिरर फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी तो दिया है, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। यहां लिख लो, जो दिया लिख लीजिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट किसे दिखाते हैं, H1 से दिखाते हैं, 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। अब भैया हाइट ऑफ इमेज, यही पूछा है, हाइट ऑफ इमेज का वैल्यू कितना होता है, H2। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो अब फॉर्मूला लेते हैं, मिरर फॉर्मूला। तो क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। कोई दिक्कत है, कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर का फॉर्मूला सेम होता है, बस साइन का फर्क होता है। अब बताओ यहां से क्या निकाल लेंगे, 1/v है। अच्छा 1/u कितना है दोस्तों, 1/u कितना है, -27। जो कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्या होता है, नेगेटिव। कन्वेक्स मिरर में भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। 27 इक्वल टू, अच्छा फोकल लेंथ कितना है दोस्तों, -18। फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, कहाँ, कॉन्केव मिरर में, और कन्वेक्स में पॉजिटिव, -18। कोई दिक्कत। अब आइए, तो 1/v बराबर -1/18। देखो ये प्लस ये माइनस, इधर माइनस जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/27। 18 27 का एलसीएम कितना होता है, 54। कितना होता है, 54। 18 54, -3 और प्लस 27 दूनी के 54, 2, कितना हुआ, -1/54, -1/54 हो गया। तब भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -54। अच्छा, इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -54। देखो माइनस लग गया है, क्या लग गया है, माइनस। मतलब इसका मतलब ये कनकेव मिरर में इमेज बना होगा और रियल एंड इन्वर्टेड बना होगा, तो क्या लिखेंगे, इमेज डिस्टेंस इज -54। therefore the screen should be placed at a distance of 54 centimeter in front of concave mirror, कोई दिक्कत है, अच्छा कोई दिक्कत। अब माइनस साइन क्या बता रहा है, इमेज कैसा बना होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ इमेज लिख लेंगे, नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। और भी बहुत सारा लेक्चर में क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज के लिए बस 3 ही क्वेश्चन करते हैं। आप इसको देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार, 2 बार नहीं 3 बार देखिएगा, जरूर देखिएगा। नहीं एक बार में समझ नहीं आएगा तो दोबारा समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। आज को लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।